दिल्ली के शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के निदेशक स्वामी चैत्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी के खिलाफ 34 छात्राओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। इन छात्राओं का आरोप है कि स्वामी चैत्यानंद सरस्वती उन्हें अश्लील मैसेजेस भेजा करता था, मैसेजेस में गंदी बातें करता था, उन्हें जबरन अपने कमरे में बुलाता था और गलत तरीके से छूने की कोशिश करता था। इन छात्राओं के बयानों को दर्ज कर लिया गया है और स्वामी चैत्यानंद सरस्वती के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि चैत्यानंद सरस्वती कौन है और ये 34 छात्राएं कौन हैं जिन्होंने चैत्यानंद सरस्वती पर ये आरोप लगाए हैं। चैत्यानंद सरस्वती को पुलिस अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है और अब तक चैत्यानंद सरस्वती का पिछला रिकॉर्ड क्या कुछ रहा है वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल चैत्यानंद सरस्वती उड़ीसा से ताल्लुक रखता है। वो अब तक 17 से ज्यादा किताबें लिख चुका है जिन्हें धार्मिक किताबें कहा जाता है। चैत्यानंद सरस्वती की हिस्ट्री अगर खंगालें तो उनके ऊपर ये पहली बार यौन शोषण के आरोप नहीं लगे हैं, बल्कि इससे पहले साल 2009 में भी एक महिला ने उनके ऊपर छेड़खानी के आरोप लगाए थे, जिसके बाद चैत्यानंद सरस्वती ने संन्यास ले लिया था और वो चैत्यानंद से पार्थ सारथी बन गए थे। इसके बाद साल 2016 में भी उन पर छेड़खानी के आरोप लगे हैं और अब साल 2025 में 34 छात्राओं ने उन पर केस दर्ज किया है। इसी आश्रम में स्वामी चैत्यानंद सरस्वती के खिलाफ कई शिकायतें लगातार आ रही थी, लेकिन क्योंकि चैत्यानंद सरस्वती यहाँ के निदेशक थे, उनका दबदबा था, इसीलिए उनसे कोई कुछ बोल नहीं पाता था और इसी बात का फायदा उठाकर चैत्यानंद सरस्वती उन छात्राओं के साथ गलत हरकतें करता था जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की मानी जाती हैं। दरअसल ये जो छात्राएं हैं ये ईडब्ल्यूएस के तहत छात्रवृत्ति वाली छात्राएं हैं जिन्होंने ये आरोप लगाया है। ये सभी छात्राएं आर्थिक रूप से जो हैं वो कमजोर हैं, इन्हें छात्रवृत्ति मिलती है और इसके तहत ये यहाँ पर पढ़ाई करती हैं। इन छात्राओं ने आरोप लगाया कि हॉस्टल के कई वार्डन और कर्मचारी भी चैत्यानंद सरस्वती का उनकी इन हरकतों में साथ देते थे। छात्राओं ने बताया कि उन्हें देर रात को गंदे मैसेजेस आते थे और ये मैसेजेस उन्हें चैत्यानंद सरस्वती द्वारा किए जाते थे। वो गंदे मैसेज करता था, महिलाओं को अपने कमरे में बुलाता था। छात्राएं जब कमरे में आने से इनकार कर देती थी तो वो वार्डन को इनके पास भेजता था और वार्डन इन छात्राओं पर दबाव डालती थी कि वो निदेशक की बात मान ले और कमरे में चले जाए या फिर उनके मैसेजेस की रिप्लाई करे। और जिस दिन चैत्यानंद सरस्वती रात में छात्राओं को गलत मैसेजेस भेजता था, उसके दूसरे दिन ये वार्डन छात्राओं के पास आती थी और जबरन मैसेज डिलीट करवाती थी। दिल्ली पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है कि छात्राओं के फोन से मैसेजेस डिलीट हैं और उन मैसेजेस को रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। चैत्यानंद सरस्वती के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उनके आश्रम पर भी इसको लेकर एक नोटिस चस्पा हो चुका है जिस पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि चैत्यानंद सरस्वती की हरकतों के कारण आश्रम ने उनसे सभी संपर्क तोड़ दिए हैं। बताया जा रहा है कि आश्रम के भी सभी जो ऑफिशियल नंबर हैं वो फिलहाल बंद हैं और जितने भी अधिकारी इस आश्रम में काम करते थे उन सभी के फोन फिलहाल बंद आ रहे हैं। पुलिस ने कई लोगों से इसमें पूछताछ की है, 10 कर्मचारियों से पूछताछ की है जिसमें कुछ अधिकारी हैं और कुछ वार्डन हैं जो यहाँ पर छात्राओं की देखरेख करती थी। इन सभी के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। ऑफिशियल तौर पर पुलिस ने बयानों में अभी तक इन अधिकारियों ने क्या कुछ बताया वो नहीं बताया है, लेकिन जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि चैत्यानंद सरस्वती के खिलाफ पहले भी कई मामलों में अब जो है कई सारे मामले दर्ज हैं। उनके ऊपर बीएनएस की कई धाराओं में मामला पुलिस ने दर्ज किया है। फिलहाल उनकी तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि चैत्यानंद सरस्वती ने इस आश्रम से सीसीटीवी के कई सारे फुटेजेस डिलीट करवा दिए हैं और साथ ही कई नंबर्स भी बंद कर दिए हैं। पुलिस का मानना है कि चैत्यानंद सरस्वती बहुत कम मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए उनको ट्रेस कर पाना मुश्किल हो रहा है। पुलिस फिलहाल उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उसके आसपास के कई राज्यों में चैत्यानंद सरस्वती की तलाश कर रही है। यहाँ तक कि नेपाल बॉर्डर पर भी उनकी तलाश जारी है। स्वामी चैत्यानंद उर्फ डॉक्टर पार्थ सारथी के खिलाफ पहले भी अलग अलग 5 आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। हालांकि तब उसके खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। वर्ष 2009 में डिफेंस कॉलोनी थाने में छेड़खानी का मामला दर्ज किया गया। वर्ष 2016 में वसंत कुंज नॉर्थ थाने में छेड़खानी का मामला। इसी साल अगस्त में 17 लड़कियों की ओर से शिकायत दर्ज की गई थी। अगस्त में ही कार में फर्जी नंबर प्लेट लगाने का मामला भी सामने आया। मठ की ओर से धोखाधड़ी करने का आरोप भी लगाया गया।
यौन उत्पीड़न के आरोपी 62 वर्षीय बाबा ने कथित तौर पर 28 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें प्रमुख हस्तियों द्वारा लिखी गई प्रस्तावनाएं और समीक्षाएं शामिल हैं। अधिकारियों ने बुधवार को ये जानकारी दी। ई-कॉमर्स साइट पर लेखक के बारे में दिए गए विवरण में सरस्वती को एक प्रख्यात प्रोफेसर, प्रख्यात लेखक, वक्ता, शिक्षाविद, आध्यात्मिक दार्शनिक और परोपकारी तथा भारत व विदेश में प्रबंधन शिक्षा जगत की एक प्रतिष्ठित हस्ती बताया गया। बाबा के मुताबिक वो अमेरिका में प्रोफेसर रह चुके हैं और शिक्षाविद के नाम से जाने जाते हैं। वो 17 पुस्तकें लिख चुके हैं, 12 साल से शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं और कई लड़कियों को अपना शिकार बना चुके हैं। अब साल 2025 में अगस्त के महीने में उनके ऊपर ये FIR दर्ज की गई है, जब महिलाएं सामने आई और उन्होंने बताया कि किस तरह से बाबा उन्हें अश्लील मैसेजेस भेजते हैं, गंदी बातें करते हैं और जबरन कमरे में आने का दबाव बनाते हैं। फिलहाल पुलिस इनकी तलाश कर रही है। आपका स्वामी चैत्यानंद सरस्वती के इस कैरेक्टर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।